हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल बी योगी में। और आज हम चर्चा करेंगे योग की परिभाषा के बारे में, जो भी योग सूत्र में दी गई है। योग सूत्र के अनुसार जो योग की परिभाषा दी गई है, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चले देखते हैं। अन्य ग्रंथों की भांति योग सूत्र क्योंकि योग पर ही आधारित है, अतः वह प्रारंभ से ही योग को परिभाषित करता है। यानी जो अन्य ग्रंथ हैं उन्हीं की तरह योग सूत्र भी योग पर आधारित ग्रंथ है और उसमें भी योग की परिभाषा प्रारंभ में ही दे रखी है। समाधि पाद में योग की परिभाषा कुछ इस प्रकार बताई गई है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात योग उस अवस्था विशेष का नाम है जिसमें चित्त में चल रही सभी वृत्तियां रुक जाती हैं। योग किस अवस्था का नाम है? उस अवस्था का नाम है जिसमें चित्त में चल रही सारी वृत्तियां क्या होती हैं? रुक जाती हैं। उस अवस्था का नाम क्या है? योग। इस परिभाषा के अनुसार चित्त की सभी वृत्तियों का निरुद्ध होना ही योग है। यदि हम और अधिक जानने का प्रयास करें तो व्यास भाष्य में स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि योग समाधि है। व्यास भाष्य में ज्ञात होता है कि योग क्या है? समाधि है। इस प्रकार जब चित्त की संपूर्ण वृत्तियां विभिन्न अभ्यासों के माध्यम से रोक दी जाती हैं तो वह अवस्था समाधि या योग कहलाती है। हम विभिन्न अभ्यासों के द्वारा हमारी चित्त की जो वृत्तियां हैं उनको हम रोक देते हैं तो वह अवस्था क्या कहलाती है? समाधि या योग कहलाती है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि योग को परिभाषित करने के लिए युज् धातु के कौन से अर्थ का प्रयोग किया गया है। जैसा कि आपने पहले देखा, युज् धातु 3 अर्थों में प्रयुक्त होती है। ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि जो युज् धातु है वो 3 शब्दों में प्रयुक्त होती है। अब हम देखेंगे कि इस पतंजलि योग सूत्र में कौन से अर्थ का प्रयोग किया गया है, क्योंकि युज् धातु के 3 अर्थ होते हैं। यहाँ युज् धातु समाधि अर्थ में प्रयोग हो रही है। ठीक है, युज् धातु कौन से अर्थ में प्रयोग हो रही है? समाधि अर्थ में। अतः योग की परिभाषा के लिए यहाँ युज् समाधौ वाला प्रयोग ठीक है। हमारा चित्त तरह तरह की वस्तुओं, दृश्यों, स्मृतियों, कल्पनाओं आदि में हमेशा उलझा रहता है। इन दृश्यों, स्मृतियों, कल्पनाओं, वस्तुओं आदि को वृत्ति भी कहा जा सकता है। जैसा कि आपको पता है कि हम क्या करते हैं कि विभिन्न वस्तुओं पर या फिर दृश्यों पर आकर्षित होते हैं या फिर कल्पना करते हैं या फिर हमारे मन में जो हमारी यादें चलती हैं पुरानी, हम उसमें उलझे रहते हैं। तो ये सब क्या है? चित्त की वृत्ति हैं। जब हमारे चित्त की इन सभी वृत्तियों से बाहर आ जाता है या जब चित्त में किसी प्रकार की हलचल नहीं होती, तब वही स्थिति योग कहलाती है। ठीक है, जब हमारे चित्त में किसी प्रकार की हलचल नहीं होती या फिर इन सभी वृत्तियों से हमारा चित्त बाहर आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? योग कहते हैं। इसमें बहुत से स्तर हैं। इन स्तरों को योग के विभिन्न उपलब्धियों के माध्यम से समझा जा सकता है। इसमें बहुत से स्तर हैं और इन स्तरों को योग की विभिन्न उपलब्धियों के द्वारा समझा जा सकता है। अंतिम उपलब्धि जिसमें चित्त में कोई भी हलचल ना हो, वह शांत सरोवर की भांति हो, ऐसी स्थिति को चित्त का समाधि में होना कहलाता है। ठीक है, एक शांत सरोवर की भांति हो जाता है जब चित्त, तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? चित्त का
समाधि में होना कहते हैं। यही स्थिति योग भी है, क्योंकि ऊपर हमने देखा कि योग को ही समाधि कहा गया है। यहाँ ध्यान देने बात यह है कि योग को समाधि पतंजलि योग में कहा गया है। अन्य ग्रंथों में योग की परिभाषा उन ग्रंथों के अनुसार अलग हो सकती हैं। ठीक है, पतंजलि योग सूत्र में है जो हमें योग की परिभाषा मिलती है, उसका अर्थ समाधि से है, और जो अन्य ग्रंथ हैं उनकी जो परिभाषा है वो अलग हो सकती हैं। अतः सारांश में हम यह कह सकते हैं कि पतंजलि योग सूत्र में योग चित्त का संपूर्ण वृत्तियों का निरोध है, यानी चित्त की जो संपूर्ण वृत्तियों का निरोध है वही योग है, और चित्त का बिल्कुल शांत हो जाना है जो समाधि अवस्था भी कहलाती है। जब चित्त बिल्कुल पूरी तरीके से शांत हो जाता है तो उस अवस्था को हम समाधि कहते हैं। देखिए इस चित्र में कितने अच्छे से समझाया गया है। जैसे कि जो आपको ये गोल सर्कल दिख रहा है, ये क्या है? सरोवर। क्या है? सरोवर, जिसे हम चित्त मान सकते हैं। और जो ये पत्थर है, पत्थर ये ब्लैक कलर का जो ये पत्थर है, ये क्या है? विषय। विषय मतलब ये लालच, मोह, अहंकार, लाभ, हानि, ये सब क्या है? विषय हैं। तो जैसे ही ये विषयों का पत्थर इस चित्त रूपी सरोवर में गिरता है, वैसे ही क्या होता है? इसमें लहरें उत्पन्न होती हैं। ये लहरें उत्पन्न हो रही हैं। ठीक है, इन्हीं लहरों को हम क्या बोलते हैं? वृत्तियाँ। आया आपको समझ में? इस चित्र में बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। जो विषय है वो जो हानि, लाभ, मोह, अहंकार, लालच, ये सब क्या है? विषय हैं। जब ये जैसे ही हमारी चित्त में प्रवेश करते हैं वैसे ही इसमें वृत्तियाँ उत्पन्न होने लगती हैं, यानी लहरें उत्पन्न होने लगती हैं। जो चित्त है वो सरोवर रूपी है, वहीं जो पत्थर है वो विषय रूपी। और जैसे ही पत्थर इस चित्त रूपी सरोवर में प्रवेश करता है वैसे ही लहरें उत्पन्न होने लगती हैं, जिनको हम वृत्तियाँ कहते हैं। और जैसे जैसे योग के अभ्यास के द्वारा इस चित्त रूपी सरोवर की वृत्तियाँ खत्म हो जाती या फिर निरोध होने लगता है, तो चित्त एकदम शांत हो जाता है, बिल्कुल स्थिर सरोवर की तरह। जैसे कि ये दे रखा है, जो ये चित्त है ये योगी का चित्त है, तो इसमें लहरें एक भी नहीं, यानी इसमें योगी ने अभ्यास के माध्यम से अपने चित्त की समस्त वृत्तियों का निरोध कर लिया है, इसलिए इसमें चित्त की वृत्तियां हमें दिखाई नहीं दे रही। तो इस लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल मिलते हैं।